Hi students, welcome to this channel, The Power of English. Today I am going to teach you how to make sentences. Sentence कैसे बनाते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैंने WH वर्ड है वो यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि हमारे डेली कन्वर्सेशन करने में जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं। आई मीन टू से जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स है। जैसे सबसे पहले व्हाट है, व्हाट मीनिंग क्या, इसको क्या के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, वाई है, वाई मीन क्यों, हु मीन कौन, व्हेन मीन कब, अवेयर मीन कहाँ। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड है जो मैं लिख रखे हैं। इनको हमने कैसे यूज़ करना है, किसी से बातचीत करनी है तो इनको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं वर्ट मतलब सेंटेंस। हमारे जो सेंटेंसेस बनते हैं, यानी हम किसी से जब प्रश्न पूछते हैं तो क्या हमारा दो प्रकार का होता है। क्या दो प्रकार का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि क्या आप खाना खाते हो, क्या आप खाना खाते हो, यानी कि आप खाना खाते हो या नहीं खाते हो। तो सिर्फ जो क्या स्टार्टिंग हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। जैसे इज़, एम, आर, हैज़, हैव, ऐसे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं उनके साथ में हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। और कुछ हमारे जो सेंटेंस WH से बनते हैं तो इसके लिए मैं तो स्ट्रक्चर लिख रखा है। जैसे आप क्या खाते हो, क्यों खाते हो, कब खाते हो, कहाँ खाते हो, ऐसे जो सेंटेंस हैं इसके साथ में कुछ हम अपने WH वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि WH होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। और इसके अकॉर्डिंग हम अगर बनाते हैं इसी पैटर्न में सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम हमारे सेंटेंस इसमें सही बनेगी। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की बात करें, WH की बात करें, व्हाट मीन क्या। अच्छा, तो पहले मैं ये बात अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको टेंस की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि टेंस के बिना थोड़ा मुश्किल है। तो टेंस इतनी बड़ी बात नहीं, आप आराम से आप सीख सकते हो। हम तो स्टूडेंट को 4 दिन में सिखा देते हैं, आप भी सीख जाओगे, ठीक है। अगर आपको टेंस की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पहले टेंस को भी आप देख सकते हो कि टेंस कैसे उसको पढ़ते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। आई मीन टू से कि टेंस की अच्छी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं व्हाट मीन क्या। व्हाट मीन क्या मतलब आप क्या खाते हो, क्या खाते हो। टेंस कौन सा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। देखिए इसमें क्या है जी, व्हाट WH आ गया, ये WH है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है। सिंपल है, आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। आपने क्या खाया, व्हाट डे यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया, क्या खाया। नेक्स्ट बात करते हैं क्या खाओगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की, व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे, क्या आप क्या खाओगे। ये हमारे तीनों ही जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं ये हमारे क्या इंडेफिनिट के बने हैं। आई मीन टू से ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अभी हम बात करते हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस की हम कंटिन्यू कैसे यूज़ करेंगे। अब क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो। अब क्या खा रहे थे, वो कैसे बनेगा वो देखिए, व्हाट वर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्या खा रहे होंगे, व्हाट विल यू बी, व्हाट विल यू बी ईटिंग, अब क्या खा रहे होंगे, क्या खा चुके हो, व्हाट हैव यू ईटन, क्या खा चुके थे, व्हाट हैड यू ईटन, क्या खा चुके होंगे, व्हाट विल यू हैव ईटन, ठीक है। सुबह से क्या खा रहे हो, व्हाट हैव यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या खा रहे थे, व्हाट हैड यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या खा रहे होगे, व्हाट विल यू हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ओके डन। तो नेक्स्ट हमारा क्या, वाई। नेक्स्ट है हमारा वाई। वाई का मतलब कि क्यों, वाई मीन क्यों। ओके, आप क्यों खाते हो, क्यों खाते हो,
डेफिनेटली बात करते हैं क्यों खाते हो, क्या होगा, वाई डू यू ईट। आपने कोशिश करनी है कि मेरे साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। हाँ जी, आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है। आपने ये समझना है कि यहाँ पे कोई नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्लास में आप ही हो, ठीक है। तो आपने मेरे साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट, आपने क्यों खाया, वाई डिड यू ईट, वाई डिड यू ईट। क्यों खाओगे, वाई विल यू ईट, वाई विल यू ईट। ओके, आप क्यों खा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग, क्यों खा रहे थे, वाई वर यू ईटिंग, क्यों खा रहे होंगे, वाई विल यू बी ईटिंग। अब आप क्यों खा चुके हो, वाई हैव यू ईटन, क्यों खा चुके थे, वाई हैड यू ईटन, क्यों खा चुके होगे, वाई विल यू हैव ईटन। आप सुबह से क्यों खा रहे हो, वाई हैव यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्यों खा रहे थे, वाई हैड यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से क्यों खा रहे होगे, वाई विल यू हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसी प्रकार आपने दुनिया भर के सेंटेंस आप बना सकते हो। आई मीन टू से सिर्फ आपको फॉर्मेशन में सिखा रहा हूँ एक, इसी फॉर्मेशन में सेंटेंस बनते हैं, यानी कि हम टेंस में कैसे यूज़ करते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस, दुनिया भर सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार आपको फॉर्मेशन आ जाए तो कुछ भी सेंटेंस बनाने का आप काबिल हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हु मीन कौन, हु मीन कौन। ओके, अभी बात करते हैं कौन खाना खाता है, कौन खाना खाता है, क्या होगा, हु डज। जहाँ देखो जी WH हेल्पिंग वर्ब जो मैंने बोला ना, जहाँ हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ये डिपेंड करता है कि उसमें खाने वाला क्या सिंगुलर है, कोई ज़्यादा पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आएगी। कौन खाना खाता, एक ही बात कर रहे हैं ना, तो एक के साथ में क्या डज आता है, एक के साथ में डज यूज़ करते हैं, या आई मीन टू से आई वी यू दे के साथ हम डू यूज़ करते हैं, उसके साथ में ही शी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम क्या डज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन खाना खाता है, हु डज ईट फूड, हु डज ईट फूड, ठीक है। किसने खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, हु डिड ईट फूड, हु डिड ईट फूड। कौन खाना खाएगा, हु विल ईट फूड, कौन खाना खाएगा, ठीक है। कौन खाना खा रहा है, हु इज ईटिंग फूड, देखिए हु इज ईटिंग फूड, हु इज ईटिंग फूड, सभी से था ना इंटरोगेशन आएगा, ठीक है। कौन खाना खा रहा था, हु वाज eating food, who was eating food, कौन खाना खा रहा था, कौन खाना खा रहा था। कौन खाना खा रहा होगा, who will be eating food, कौन खाना खा चुका है, who has eaten food, कौन खाना खा चुका था, who had eaten food, कौन खाना खा चुका होगा, who will have eaten food। कौन सुबह से खाना खा रहा है, who has been eating food since morning, सुबह से खाना कौन खा रहा था, who had been eating food since morning, सुबह से खाना कौन खा रहा होगा, who will have been eating food since morning, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है, ठीक है। और वैन भी फिर ऐसे ही है, सेम आपने ऐसे वैन के साथ बनाने हैं। वैन अब कब खाना खाते हो, वैन डू यू ईट फूड, आपने कब खाना खाया, वैन डिड यू ईट फूड। कब खाना खाओगे, वैन विल यू ईट फूड। कब खाना खा रहे हो, वैन आर यू ईटिंग फूड। कब खाना खा रहे थे, वैन वर यू ईटिंग फूड। कब खाना खा रहे होगे, वैन विल यू बी ईटिंग फूड। कब खाना खा चुके हो, वैन हैव यू ईटन फूड। कब खाना खा चुके थे, वन हैड यू ईटन फूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेयर की बात करना है। वेयर मीन कहाँ, अब कहाँ खाना खाते हो, वेयर डू यू ईट फूड। कहाँ खाना खाया, वेयर डिड यू ईट फूड। कहाँ खाना खाओगे, वेयर विल यू ईट फूड। कहाँ खाना खा रहे हो, वेयर आर यू ईटिंग फूड। कहाँ खाना खा रहे थे, वेयर वर यू ईटिंग फूड। कहाँ खाना खा रहे होंगे, वेयर विल यू बी ईटिंग फूड। ठीक है,
इसके बाद में क्या है, ये जो फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड है, आई मीन टू से ये जो हमारा जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप ये टेंसेस में, आप मोडाल्स में इनको यूज़ करके आप सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मान लीजिए जहाँ पे क्या है वट, अब क्या खा सकते हो, अब टेंस में मोड हेल्पी मॉडल्स वर्ब में बात करते हैं। अब क्या खा सकते हो, क्या खा सकते हो, व्हाट कैन यू ईट, क्या खा सकते थे, व्हाट कुड यू ईट, क्या खा सकोगे, व्हाट विल यू बी एबल टू ईट, आपको क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड यू ईट, आपको क्या अवश्य खाना चाहिए, व्हाट मस्ट यू ईट, आपको क्या खाना है, व्हाट डू यू हैव टू ईट, क्या खाना था, व्हाट डिड यू हैव टू ईट, क्या खाना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू ईट, आप क्या खाया करते थे, व्हाट डिड यू ईट, आपको क्या खाने की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड टू ईट, क्या खाने की हिम्मत है, व्हाट डू यू डेयर टू ईट। इस प्रकार से आई मीन टू से हम जब भी हमने ये सेंटेंस बनाने हैं तो हमने इस फॉर्मेशन को याद रख रहे हैं कि हमारा ये WH आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए और सब्जेक्ट आना चाहिए, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाते हो तो मैक्सिमम सेंटेंस आपके सही ही बनेंगे, कोई चांस नहीं होगा आप उसमें मिस्टेक करो। तो आई मीन टू से यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन से दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन से दिस फॉर्मेशन पैटर्न, अगर इस अकॉर्डिंग बनाते हो यू विल बी एबल टू मेक एनी सेंटेंस वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली। ओके, तो अभी मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अभी मैं रैंडमली पूछूंगा मैं, ठीक है, रैंडमली, एंड यू हैव टू स्पीक विद मी, आपने मेरे से तो बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है, ये मान के चलिए आप को अकेले को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके। आप क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेल सकते हो, व्हाट कैन यू प्ले, कौन खेलता है, हु डज प्ले, कौन खेल रहा था, हु वाज प्लेइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, क्या आप हॉकी खेल सकते हो, कैन यू प्ले हॉकी, कैन यू प्ले हॉकी। जहाँ देखो सिर्फ जो मैंने क्या यूज़ किया है उसमें कोई WH यूज़ नहीं, क्या से स्टार्ट किया, सिर्फ क्या से, तो इट्स मीन ये सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इसमें हमने कोई WH यूज़ नहीं किया ना, जो WH इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से यूज़ करेंगे। आई मीन टू कैन कुड विल मस्ट शुड, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है जो उनको यूज़ करेंगे। क्या आप हॉकी खेलते हो, खेल सकते हो, कैन यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेल सकते थे, कुड यू प्ले हॉकी, कुड यू प्ले हॉकी, ओके। क्या पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक वाटर, क्या आपने पानी पिया, डिड यू ड्रिंक वाटर, क्या पानी पियोगे, विल यू ड्रिंक वाटर। और अगर मैं पूछूं आपसे आप क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक, व्हाट डू यू ड्रिंक। अब देखिए क्या है कि अभी मैंने क्या पीते हो, क्या पीते हो, तो आप क्या पीते हो, इसमें क्या फ़र्क है ना, एक तो चीज़ वो है यानी कि आप क्या पानी पीते हो, क्या पानी पीते हो का मतलब आप यस नो में आंसर इनका दे सकते हो। क्या पानी पीते हो, मैं आपसे पूछूँ क्या पानी पीते हो, तो उसका आंसर क्या होगा, आप यस या नो, यस आई ड्रिंक वाटर, नो आई डोंट ड्रिंक वाटर। आई मीन टू से जिसका आंसर हम अभी ऐसे भी समझ सकते हो, जिसका आंसर हम यस नो में देते हैं वो हमारे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गए, हेल्पिंग वर्ब से ओनली, और जो से हेल्पिंग जो क्या जिसका हम आंसर यस नो में नहीं दे सकते वो हमारे WH से स्टार्ट होंगे, ठीक है। मैंने पूछा क्या पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक वाटर, क्या आपने पानी पिया, डिड यू ड्रिंक, यस आई ड्रैंक वाटर, नो आई डिडंट ड्रिंक वाटर, ठीक है। क्या पानी पियोगे, विल यू ड्रिंक वाटर, नो आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, यस आई विल ड्रिंक वाटर। देखा इसमें क्या यस नो में आंसर बनते हैं, तो वो सेंटेंस हमारे WH से नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। और अगर मैं ये पूछूँ आपसे कब पानी पीती हो, व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर, आपने कब पानी पिया, व्हेन डिड यू ड्रिंक वाटर, कब पानी पियोगे, व्हेन विल यू ड्रिंक वाटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। फर्स्टली हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी जो क्या होती है, हम शुरू में क्या बड़े बड़े सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, डिफिकल्ट सेंटेंस बनाए, वी डोंट हैव
to make difficult sentence, we have to make on simple, very simple sentence. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जिम में गए हो, तो जिम में जाते ही आपको 20 किलो का डंबल थोड़ी ना उठा लोगे आप. सेम कॉन्सेप्ट इधर है, स्पोकन में भी और जिम में भी सेम कॉन्सेप्ट है. अब जैसे जिम में जाके ट्रेनर आपको वहाँ पे 10 किलो 20 किलो डंबल अलग से नहीं दे देता ना, उस टाइम नहीं पकड़ा था, हाँ इसको आप इसके साथ वर्कआउट कीजिए, ऐसा नहीं होता ना. तो यहाँ पे आप ऐसे भी क्यों करते हो आप आगे स्पोकन में? हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट आते हैं, वो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट सेंटेंस बनाने शुरू करते नहीं. अगर आप डिफ़िकल्ट सेंटेंस बनाओगे स्टार्टिंग में ही, यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, माई गारंटी. First, in the beginning, you have to make simple sentence. Then you will be able to speak English. This is you can say my guarantee. Yeah. But you don't do like that. That's why you are not able to speak English. Okay, ठीक है. तो हमने क्या सिंपल सेंटेंस में एक बार चीज़ स्ट्रक्चर हमारे टंग में चढ़ जाते हैं, फिर हम कोई भी सेंटेंस बनाने का कैपेबल हो जाए. धीरे धीरे हमारा जो कन्वर्सेशन करने का हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है, और हमें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड एक्सेस ले लेता हाँ कि हाँ इसको मैंने कैसे बनाना है. ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हम और करते हैं. ठीक है, ओके. कौन पतंग उड़ाता है? हु डज फ्लाई अ काइट? किसने पतंग उड़ाई? हु डिड फ्लाई अ काइट? कौन पतंग उड़ाएगा? हु विल फ्लाई अ काइट? आप कहाँ पतंग उड़ाते हो? वे डू यू फ्लाई अ काइट? आपने पतंग कहाँ उड़ाई? वेयर डिड यू फ्लाई अ काइट? कहाँ पतंग उड़ाओगे? वेयर विल यू फ्लाई अ काइट? आप कहाँ पतंग उड़ा रहे हो? वेयर आर यू फ्लाइंग काइट? आप पतंग कहाँ उड़ा रहे थे? वेयर वर यू फ्लाइंग अ काइट? ठीक है, ऐसे सेंटेंस आपने WS कीजिए. इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? अभी देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या से. इट्स मीन दिस सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम आवर ओनली हेल्पिंग वर्ब. क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? कुड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए? शुड यू स्पीक इंग्लिश? तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो मस्ट बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्पोकन. तो अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसा ही प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं. तो वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो को कमेंट में बताएं और लाइक ज़रूर करें. और जो चैनल पे नए आए हैं, जो दोस्त नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. सो मिलते हैं कुछ नए ऑथेंटिकेटेड कॉन्टेंट के साथ में. टिल देन, ओके, बाय, टाटा, हैव अ गुड डे.